मछुआरा अभी संभल भी नहीं पाया था कि एक विशालकाय सांप उस पर हमला करने के लिए अपना मुंह पूरी तरह से खोले उसकी ओर झपटा। उसका अंत निश्चित लगता, लेकिन तभी एक दिव्य परी चमकते प्रकाश के साथ वहां प्रकट हुई। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा लाल कपड़ा हवा में उछाला, जिससे जलपरी सहम कर पीछे हट गई। फिर उसने अपनी हथेली से एक शक्तिशाली प्रहार किया और विशाल सांप को दूर धकेल दिया। इधर समुद्र की ऊंची लहरों के बीच संघर्ष करता मछुआरा डूबने ही वाला था कि परी ने झपट कर उसे बचा लिया। किनारे पर खड़ा बूढ़ा व्यक्ति ये दृश्य देख कांप उठा। जब उसने अपने पुत्र को सुरक्षित देखा तो वो भावुक हो उठा और घुटनों के बल बैठकर परी को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। गहरी श्रद्धा के साथ उसने परी को धन्यवाद दिया कि उसने उसके बेटे की जान बचा ली। लेकिन परी का चेहरा गंभीर था। उसने बूढ़े को चेतावनी दी कि यह स्थान अत्यंत खतरनाक है और उसे जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी जो जलपरियां पहले परास्त होकर भागी थी वे फिर से लौट आई। इस बार बदले की आग उनके अंदर जल रही थी। उनके साथ दो विशाल सांप भी थे जो जहरीली फुफकार के साथ हमला करने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे झपटे, परी बिजली की गति से एक ओर हट गई और एक जबरदस्त पलटवार किया। अभी वो खुद को संभाल ही रही थी कि एक और जलपरी छिपकर पीछे से हमला करने की फिराक में थी, मगर एक अन्य अप्सरा ने झटपट उसे रोक दिया और आसानी से उसका वार नाकाम कर दिया। अचानक एक भयंकर और कुरूप जलपरी आकाश में उड़ने लगी और उसने अपनी काली शक्तियों का उपयोग कर परी पर प्रहार किया। लेकिन जितना भी वो हमला करती उसके वार बेकार साबित होते। फिर समुद्र उथल पुथल करने लगा और 5 विशाल समुद्री राक्षस उभरकर सामने आ गए। उनकी रक्तरंजित आंखों में क्रोध झलक रहा था। वे संवेद गर्जना करते हुए परी पर टूट पड़े। परी ने तुरंत अपने दिव्य खजाने बुलाए और पूरी ताकत से उनका सामना किया। लेकिन ये युद्ध कठिन था, दुश्मनों की ताकत ज्यादा थी। तभी आकाश अचानक चमक उठा। स्वयं स्वर्ग के देवता पृथ्वी पर उतर आए। उनका दिव्य प्रकाश समूचे क्षेत्र में फैल गया। उन्होंने अपनी जादुई हथियार उठाया और प्रचंड बल से प्रहार किया। ये देखते ही परी की शक्ति दोगुनी हो गई। उसने एक प्रचंड वार किया और जलपरियों को दूर समुद्र में उछाल फेंका। उनकी चीखें दूर तक सुनाई दी। फेरी की महाशक्ति देखकर जलपरियां डर गई। वे जान चुकी थी कि अब वे जीत नहीं सकती, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वे बदहवास भाग निकली। तट पर सन्नाटा छा गया। खतरों के बादल छंट चुके थे। शहर में शांति लौट आई, कम से कम कुछ समय के लिए।